सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हमारे किसान भाइयों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ और आपसे भी आह्वान करता हूँ कि भारत बंद का पुरजोर तरीके से समर्थन करें और उसे सार्थक बनाएं, क्योंकि जो आज दिल्ली की तानाशाही सरकार, किसान विरोधी सरकार है, वो आज उसकी सुध नहीं ले रही है। वो सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए ही अपने बिल, अपने कायदे कानून उन्हीं के लिए बना रही है। किसानों से उनको कोई सरोकार नहीं है। तो आज उन्हें आईना दिखाने का समय आ गया है। आज किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, जितने भी माता बहन हैं, लाखों की संख्या में आज दिल्ली के अंदर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। लेकिन मोदी और अमित शाह, जिसे हमने और आपने चुना है और भारत की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनाया है, आज वो उसकी सुध लेने तक उनके पास नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ अडानी और अंबानी परिवार के ही बारे में बात करते हैं। उन्हीं को इस सरोकार साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के लिए बिल ला रहे हैं। तो इस सभी चीज़ों के, इन कॉरपोरेट घरानों के विरोध में और मोदी और अमित शाह के विरोध में, किसान विरोधी सरकार के विरोध में हमारे किसान भाइयों ने, जो आज पिछले 3-4 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, पहले पंजाब हरियाणा में स्टेट लेवल पे चल रहा था, आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसान भाई अपने संघर्ष को ले गए हैं और दिल्ली की छाती पर जाकर बैठ चुके हैं। तो उन्हीं भाइयों के आह्वान पर आज कल उन्होंने घोषणा की थी कि 8 दिसंबर को हम भारत बंद करेंगे। तो जो भाई, किसान भाई, जिनकी मजबूरियां हैं, कई किसान भाइयों की बहुत से मजबूरियां होती है, वो दिल्ली नहीं जा सके, उनके लिए आज एक सुनहरा मौका है कि वो दिल्ली में न जाके अपने घर से, अपने गांव, कस्बे, शहर, जहां पे भी वो रहते हैं, वहीं से भारत बंद को सार्थक बनाकर अपना दिल्ली में बैठे किसान भाइयों के बीच अपनी हाज़िरी लगवा सकते हैं। सभी भाइयों से आग्रह यही है कि भारत बंद को सफल बनाएं। जो गांव में, कस्बों में अपने दुकानें हैं, उनको बंद करवाएं, जो रोड हैं उनको बंद करें और 8 दिसंबर को भारत बंद को सार्थक बनाएं। सिर्फ एम्बुलेंस और मेडिकल से संबंधित जो दुकानें हैं उनको ही खोलने की इजाज़त दें और सभी दुकानदार भाइयों और जो गाड़ी चलाते हैं उन सभी भाइयों से, टैक्सी ड्राइवरों से, जो भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन्हीं से आग्रह है कि 8 दिसंबर को आप अपने घर पर रहें और दुकानें वगैरह, गाड़ियां वगैरह अपने घर पर रखें और ना चलाएं और ना ही अपनी दुकानें खोलें। पिछले दिनों हमारे किसान भाइयों ने ये इसको बंद किया था भारत को, तो उसके अंदर कुछ एक लोगों ने, अपने जो भगत हैं, जिनको हम तथाकथित रूप से भगत बोलते हैं, उन्होंने अपनी दुकानें खोली थी या कुछ एक देर के लिए अपने, क्यों लगभग गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, उनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, तो उन्होंने अपना मान रखने के लिए घंटे 2 घंटे के लिए बंद कर दी थी और बाद में, या तो 2-4 घंटे के बाद में या दोपहर बाद में अपनी दुकानें दोबारा खोल ली थी। तो उनके लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इस बार ना तो आधे दिन के लिए या 2 घंटे के लिए दुकान बंद नहीं करनी है आपको। दुकान पूरे दिन 8 दिसंबर को बंद रखनी है। और जो भाई किसानों के समर्थन में दुकानें बंद ना रखें, उनके लिए मेरा और हमारे किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि उसका और उसके परिवार का, उसकी दुकान का पुरजोर तरीके से बाइकआउट करें, क्योंकि जो आज हमारे किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता के लिए, जो हमारे पालनहार हैं, उनका समर्थन नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि हमें भी उस दुकान वाले की, उसके परिवार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान अपने आप में सामर्थ्यवान है और उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत पड़ती। जो नेता है, कोई दुकान वाला है, कोई भी है, उसे आज किसान के आगे ही हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसान को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये किसान विरोधी सरकार अपने बिल जो कॉरपोरेट घरानों के लिए लेकर आई है, उनके तलबे चाटने के लिए ये ऐसे बिल लेकर आई है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं।
तो जो भगत हैं अपनी दुकानें खोलने की सोच रहे हैं, उनसे मेरा पुनः आग्रह है कि उस दिन आप दुकान बंद रखें, अन्यथा आपका भी पूरा गांव और शहर जहां पे भी आप रहते हो उसी स्तर पर आपका बायकॉट किया जाएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।